स्वागत है भी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपने चल रहा था अधिगम। अधिगम में अपने किया था लास्ट क्लास में अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र क्या होता है? जब अपने सीखने की गति में उन्नति और अवनति होती है तो उसे क्या कहा गया है? अधिगम का वक्र कहा गया है। ये अपने चार टाइप का होता है। सबसे पहले सरल रेखीय, जिसमें कि सीखने की गति में कोई कमी या कोई अधिकता नहीं हो, एक समान रूप से चलती रहे तो उसे क्या कहा गया है? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दूसरा उन्होंने किया था धनात्मक वक्र कहते हैं, कॉनक्लेव वक्र भी कहा जाता है। इसे क्या है? वर्धमान शिक्षण वक्र भी कहते हैं, उन्नतोदर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है भी सीखने की गति पहले क्या होती है? मंद होती है, उसके बाद क्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद तीसरा उन्होंने किया था ऋणात्मक नतोदर भी कहते हैं, हास निष्पादन कहते हैं, कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति पहले तेज होती है, उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे कम होती चली। पहले क्या होती है? तेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या कम होती चली जाती है। उसके बाद अपनों ने किया था उतार चढ़ाव वाला वक्र, इसको क्या बोलते हैं? टेढ़ा मेढ़ा वक्र भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है भी सीखने की गति कभी कम कभी ज़्यादा, कभी खुशी कभी गम, यानी क्या है भी कभी कम होती कभी ज़्यादा होती, इस प्रकार से कम ज़्यादा होती रहती है, जिसे क्या टेढ़ा मेढ़ा वक्र भी कहा जाता है। उसके बाद अपने किया था अधिगम में पठार। अधिगम में पठार क्या होता है कि जब सीखने की गति आपकी कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाए, उसके बाद के वैसे चलने लगे तो उसे अपने क्या कहते हैं? अधिगम में पठार कहते हैं। और उसके बाद अपने किया था भी अधिगम के पठार के अंदर आने वाली कठिनाइयाँ। तो क्या होती है? छात्र के द्वारा गलत विधि का यूज़ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है? समय भी हो सकता है, उसकी रुचि भी हो सकती है, जिज्ञासा भी हो सकती है, समाज भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है। उसके बाद क्या होती है भी आपका दूषित वातावरण, वो भी क्या हो सकता है? प्रोत्साहन भी क्या है इसके अंदर आपकी कमी अधिकता को कर सकता है। और सामाजिक वातावरण भी क्या कर सकता है भी आपके अधिगम के अंदर कठिनाइयाँ उत्पन्न है वो कर सकता है। आज अपने करेंगे भी अधिगम में कठिनाइयाँ होती है, उसमें मुख्य जो कुछ रोग होते हैं अधिगम के कठिनाई पैदा करने वाले रोग, अधिगम से संबंधित जो क्या है रोग है या क्या है डिजीज है, उनके बारे में अपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इनके बारे में बहुत बार क्या प्रश्न पूछा गया है और लगभग क्या मोस्टली प्रश्न पूछते हैं। इसके लिए अपने क्या करेंगे? 10-12 जो रोग हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन है वो करेंगे। छोटी सी क्लास है। सबसे पहले आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। सबसे पहले आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? इसमें लिखने संबंधी क्या होती है समस्या बच्चे के सामने आती है। बच्चा जब कुछ लिखता है तो लिखते समय क्या अक्षरों में क्या कर सकता है? उसमें क्या पहचान है वो नहीं हो पाती है। अलग अलग अक्षर उनको क्या वो उनमें डिफरेंस पैदा नहीं कर पाता है। तो क्या हो जाएगा? लिखने संबंधी। लिखने संबंधी विकार, जैसे कि अपने लिख सकते हैं डे और एक होता है अडे। इनमें क्या है वो अंतर नहीं कर पाता है। तो कौन सा है? डे कड़े। एक होता है दे द्वात, एक होता है डे। इनमें क्या होती है कई बार अंतर है वो नहीं हो पाता है। दोनों शब्द क्या है? सेम अपने को दिख रहे हैं तो इनमें वो क्या कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। एक होता है कै, एक होता है फे। तो इनमें भी क्या है वो अंतर नहीं कर पाएगा भी फे कौन सा है और कै क्या है कौन सा है। तो अड़े डे 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 कै फे, इनमें क्या है अंतर, यानी लिखने के अंदर उनको क्या भी अक्षरों की क्या है सही तरीके से पहचान नहीं हो पाती है। तो वो आपका कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया। यानी ग्राफ बनाना नहीं है, लिखना है। ग्राफ क्या है? बनाना नहीं है, क्या करना है? ग्राफ को अपने को लिखना है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्या हो जाएगा? लिखने संबंधी विकार है, उसके क्या नाम दिया गया है? डिस्ग्राफिया कहा गया है। अब आ जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दूसरा आ जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा? सीखने संबंधी। सीखने संबंधी जो विकार होता है वो आपका क्या होता है? डिसलेक्सिया इसे कहा जाता है।
क्योंकि डिसलेक्सिया सीखना नहीं, पढ़ने संबंधी आएगा अभी, पढ़ने संबंधी आएगा। पढ़ना, पढ़ना बताओ भी पढ़ने का काम 100 है कि 2 है? घणो 2 है। डिसलेक्सिया अटक कै लगा दो, क्लेश। पढ़नो क्या है? बहुत बड़ो क्लेश है। क्या है? बहुत बड़ा क्लेश है। भी पढ़ाई करना क्या है? एक बहुत बड़ा क्लेश है। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आएगा भी, डिसलेक्सिया, डिसक्लेशिया नहीं होता है, क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया से हो रहेगा, गलत लिखा गया है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ना एक सबसे बड़ा क्या है? क्लेश है। तो पढ़ने संबंधी अगर आपके सामने कोई प्रकार का क्या आता है? विकार आता है, तो वो क्या होता है? बीच में आ जाएगा। जैसे अपने कोई कई शब्द होते हैं ना, फसल, और एक शब्द इसके अंदर आ जाएगा फाइनल। फाइनल एक होता है फसल, कमल, अंकल, लास्ट में क्या है? कल है। कमल, अंकल, इनमें क्या है? अंतर है, वो नहीं कर पा रहा है। फसल, फाइनल में अंतर नहीं कर पा रहा है। भी शब्दों को पढ़ रहा है, पढ़ते समय उसमें क्या है? किसी प्रकार का अंतर नहीं कर पाता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? डिसलेक्सिया प्रकार का रोग है, वो आ जाएगा। उसके बाद तीसरा सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्या है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है? भी गणित संबंधी, गणित संबंधी जो विकार होते हैं वो किस में आ जाएंगे? डिसकैलकुलिया के अंदर आ जाएंगे। भी गणित की कोई गणना है, उनमें उसके डिफरेंस से आ रहा हो, से 56 और अपनी 56 59 अरैन बोला है 69, इनमें आपके दिक्कतें आ जाती है। 69 होता है ना। उसके बाद 89 और 79, इनमें भी क्या आता है? अंतर आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? गणित से संबंधित कोई भी गणना है, अगर उनमें कोई समस्या आती है तो वो कौन सा रोग माना जाएगा? डिसकैलकुलिया माना जाएगा। आगे है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? बोलने, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या हो जाएगी? अपने भाषा का जो विकास होता है क्या होता है? सुबो पहली, तो क्या है? यहाँ पर बो आ जाएगा, बोलना, पढ़ना, और क्या हो जाएगा? लिखना। लिखने संबंधी अगर कोई विकार आता है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आपका डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा। यानी पढ़ना, लिखना और क्या चीज़ हो जाएगा? तीनों की क्या करनी है? 1 2 3, तीनों की क्या कर दो? प्रेस, प्रेस करनी है। यानी क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखने की आप क्या कर दो? प्रेस कर दो, प्रैक्टिस कर लो। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया रोग होता है अगर बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तीनों में से क्या है? उनमें क्या है? डिफरेंस हो, तो किस प्रकार का रोग हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया प्रकार का रोग हो जाएगा। एक होता है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? सीखने संबंधी। एक होता है एलेक्सिया। एलेक्सिया आपका हो जाएगा सीखने संबंधी। सीखने संबंधी अगर कोई विकार आता है, सीखने संबंधी अगर मान लो कोई प्रकार का आपके सामने विकार आ रहा है, तो अपने कौन सा आ जाएगा? एलेक्सिया प्रकार का आ जाएगा। अब है डिसऑर्थोग्राफी। डिसऑर्थोग्राफी, डिसऑर्थोग्राफी क्या हो जाएगा? भी हड्डियों में कोई विकार हो, क्या हो जाएगा? हड्डियों में विकार के कारण, विकार के कारण सीखने की गति रुकना, सीखने की गति रुकना। जैसे कि पेन नहीं पकड़ पाना, पेन नहीं पकड़ पाना। भी कुछ बच्चे आपने देखे होंगे भी क्या है, उनमें क्या है, जैसे हाथ में और में क्या है वाइब्रेशन होता है, इस प्रकार से क्या है पेन को वो उसी तरीके से क्या है नहीं पकड़ पाते हैं। उनके बटन हैं उनको भी क्या है वो बंद नहीं कर पाते हैं। लिखने में भी उनके क्या आती है, दिक्कत आती है। तो वो क्या होता है भी हड्डियों में अगर किसी प्रकार का विकार हो,
और वो क्या कर रहा हो कि उसके सीखने में क्या कर रहा हो, समस्या पैदा कर रहा हो, तो इसको क्या नाम दिया गया है, डिसऑर्थोग्राफी कहा गया है। अगला अपना हो जाएगा ADHD। क्या हो जाएगा, ADHD, ये हो जाएगा अवधान। अवधान संबंधी अगर कोई रोग हो तो वो किस में आ जाएगा, ADHD में आ जाएगा। अवधान समझ रहे हो, अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर क्या होती है, रुकावट आ रही हो, भी आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो और सीखने में आपकी क्या आ जाए, रुकावट आ जाए, वो चीज़ क्या कहलाती है, अवधान कहलाती है। भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसके बीच में कोई प्रकार की अलग अलग रुकावटें आ रही है, उस प्रकार की अगर आप भी समस्या को महसूस कर रहे हो तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अवधान संबंधी रोग है, जिसका नाम क्या है, ADHD। 8वां आपका हो जाएगा बुलिमिया। बुलिमिया क्या हो जाएगा, भोजन संबंधी, भोजन संबंधी जो विकार है वो किस में आ जाएगा, बुलिमिया के अंदर आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी अच्छे और बुरे भोजन में अंतर नहीं करना, अंतर नहीं कर पाना। भी आपके सामने भोजन कोई बुरा है, कच्चा है यानी खराब है कि सही है, उसमें क्या आप कोई प्रकार का अंतर नहीं कर पा रहे हो, वो आपका कौन सा हो जाएगा, बुलिमिया प्रकार का रोग हो सकता है। जैसे अपने कई बार दोपहर को खाना खाते हैं तो क्या सब्जी खराब हो जाती है, और कुछ बच्चे होते हैं वो क्या आराम से उनको खाई जाएंगे, उनको ध्यान ही नहीं पड़ता है कि सब्जी खराब थी, उसमें कोई प्रकार की स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो कौन सा, जो विकार होता है वो कौन सा हो जाएगा, बुलिमिया कहलाता है। अफेक्सिया या बासाघात, अफेसिया बोलते हैं इसको, अफेसिया, अफेसिया या इसको बोलते हैं बासाघात, भाषा संबंधी विकार। भाषा संबंधी जो विकार होता है, भाषा में आप में बोलने में लिखने में अगर कोई प्रकार की समस्या आ रही है तो अफेसिया, अफेयर करना है किसके साथ है, भाषा के साथ, भाषा के साथ अफेयर। तो अपने क्या थोड़ा ये इसी तरीके से याद हो जाएगी, इसको गलत वे में नहीं लेना है, कि भाषा के साथ अफेयर, तो अफेसिया या इसको क्या बोलते हैं, भाषाघात बोला जाता है। तो वो इसी किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी डिस्पेजिया, डिस्पेजिया, डिस्पेजिया ये आपका क्या हो जाएगा, भी गति कौशल, गति कौशल से संबंधित अगर जो होता है, गति कौशल, गति कौशल संबंधी विकार, भी आपके लिखने में, पढ़ने में, सीखने में जो गति है उसमें कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, उस प्रकार का अगर कोई विकार है तो उसको अपने क्या नाम दिया गया है, डिस्पेजिया नाम दिया गया है। एक होता है इसी से मिलता जुलता डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, तर्क मनन चिंतन में विकार, यानी आपके सोचने समझने में जो विकार होता है वो किस में आ जाएगा, डीमेंस। डीमेंस की तैयारी नहीं करनी है यहाँ पर, क्या है RS मेंस की नहीं, किसकी तैयारी करेंगे, डीमेंस की तैयारी करनी है। डीमेंस, डीमेंस की तैयारी में क्या हो जाएगा, डीमेंशिया। RS की तैयारी के लिए क्या चाहिए, आपका तर्क मनन चिंतन क्या होना चाहिए, बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीमेंस की जगह किसकी तैयारी करनी है, यहाँ पर RS मेंस की जगह किसकी तैयारी करनी है, डीमेंशिया के, डिस्मेंशिया की तैयारी करनी है। उसके बाद प्रोजेरिया, प्रोजेरिया, प्रोजेरिया क्या हो जाएगा, भी कम समय में अधिक आयु का दिखाई देना, यानी आपकी उम्र तो क्या है कम होती है, उसके अंदर भी आप क्या दिखाई दो, वर्ध दिखाई दो, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोजेरिया में आ जाएगा। कम आयु में वृद्धावस्था दिखाई देना या अधिक आयु दिखना।
वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रोजेरिया प्रकार का हो जाएगा। तो ये अपने क्या है, मुख्य मुख्य कितने हो गए, लगभग 12 हो गए रोग क्या है, और बहुत से होते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने क्या है मेन किए। मेन के अंदर कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब आपके लिखने संबंधी अगर कोई भी विकार आता है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। जैसे आप डे को अड़ा लिख रहे हो, दे को यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, डे को डे लिख रहे हो, कै को फे लिख रहे हो, इस प्रकार का बच्चों में विकार पाया जाएगा तो वो कौन सा आपका हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने संबंधी भी कोई विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो, पढ़ने संबंधी अगर आपके दिमाग में कोई प्रकार का विकार आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। उसके बाद डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर किस में होता है, गणित में होता है, तो गणित संबंधी अगर कोई विकार आ रहा है तो किस में आ जाएगा, डिसकैलकुलिया आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या हो जाएगा, सुबोपैली होता है ना, तो सू काट दीजिए, बोपैली, बो से हो जाएगा बोलना, पै से हो जाएगा पढ़ना, ली से हो जाएगा लिखना। बोलने पढ़ने लिखने में अगर विकार हो तो कौन सा आपका हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे अलेक्सिया। अलेक्सिया में क्या हो जाएगा, सीखने संबंधी अगर आप मैटर सीख रहे हो उसमें कोई विकार हो तो वो कौन सा हो जाएगा, अलेक्सिया हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर पे आपका हो जाएगा डिसऑर्थोग्राफी। डिसऑर्थोग्राफी क्या होता है कि जब आपकी हड्डियां होती है वो पेन पकड़ने में लिखने में अगर वो क्या ऐसे महसूस कर रही हो, पेन पकड़ रहे हो गिर रहा है, तो उस प्रकार का विकार होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिसऑर्थोग्राफी हो जाएगा। उसके बाद है आपका हो जाएगा ADHD। ADHD क्या हो जाएगा, अवधान संबंधी, अवधान संबंधी जो भी विकार होते हैं वो किस में आ जाएंगे, ADHD में आ जाएंगे। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा बुलिमिया। बुलिमिया क्या हो जाएगा, भी भाषा से संबंधित, भाषा बोलने में लिखने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आपका कौन सा हो जाएगा, बुलिमिया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अफेसिया। अफेसिया क्या होता है, अफेयर करना है किसके साथ, भाषा के साथ, तो भाषा संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, अफेसिया आ जाएगा। उसके बाद डिस्पेजिया, लिखने की गति कम ज़्यादा हो रही है उस प्रकार का विकार हो, किस में आ जाएगा, डिस्पेजिया में। उसके बाद डीमेंशिया, RS मेंस के लिए तर्क मनन चिंतन होना जरूरी है, तो डी मेंस की तैयारी करनी है, यानी डीमेंशिया हो जाएगा, तर्क मनन चिंतन संबंधी विकार। और अंतिम कौन सा हो जाएगा, प्रोजेरिया। अगर आपका प्रोजेक्ट वृद्धावस्था का पहले बन गया है तो वो रोग हो सकता है, यानी भी कम आयु में भी आपको अधिक आयु का दिखाई देना, यानी भी आपकी आयु तो क्या है 20 से 22 साल है, लेकिन आपकी आयु क्या है 40-42 साल दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार का विकार है वो क्या हो जाएगा, प्रोजेरिया हो जाएगा। कम आयु में क्या है अधिक आयु का दिखाई देना। ये अपनी क्या है मुख्य अधिगम से जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे संबंधित क्या है रोग है। आज के लिए इसमें इतना ही, अपना अधिगम टॉपिक है वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। ये वैसे 4th यूनिट में, लेकिन अपने क्या इसी के अंदर करवा दिया, तो अधिगम पूरा हो गया। आगे अपने नेक्स्ट 3री यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे कल।